Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों 25 महीने बाद, हाँ पूरे 25 महीने बाद मैं वापस आई हूँ अपनी मुंबई। और ये जो बिल्डिंग है ना, इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे सब बोल रही हो, कहाँ थी बहन, इतना लंबा ब्रेक क्यों ले लिया। एक चीज़ बोलूँ, मुंबई की सुबह में जो खुशबू है ना, वो ना तो दिल्ली में है ना लखनऊ में, और ना ही मेरे घर के किचन में जब मैं पराठे बनाती हूँ। यहाँ की हवाओं में ना एक अलग ही फिल्मीपना है। और इधर तो देखिए, शिवांशी पापा और दादाजी के साथ मस्ती कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें मेरी कमी महसूस ही नहीं हो रही। अच्छा है, घर की शांति बनी रहेगी कम से कम। पर सच बताऊं, जब ये शहर देखा ना तो दिल भर आया। इतनी यादें, इतने पल मैंने इस शहर में बिताए हैं। फिर सोचा चलो रुक ना जाऊं, वरना बिल्डिंग वाले ही कह देंगे मैडम ये रीयूनियन पार्टी है या रीलोकेशन। एनीवेज, थोड़ी देर बाद में भैया भाभी और शिवांशी की दादी माँ और बच्चे आ गए थे। जैसे ही सब लोग अंदर आए ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कॉमेडी रियलिटी शो का नया एपिसोड शुरू हो गया है। कोई हंस रहा था, कोई मस्ती कर रहा था और कोई कह रहा था अरे पहले चाय दो फिर बात करेंगे। छुपाने के लिए बोल रही है। देख लियो उसने। खा लिया सब। वो काव सब खा गए। फिर शिवांशी तो हमारी स्टार बन गई थी भाई। कभी भैया बोलते चल डांस दिखा, तो कभी भाभी बोलती नहीं पहले खाना खा, और कभी मम्मी पीछे से बोलती नहीं नहीं खाने दो तभी तो डांस में जान आएगी। तो यहाँ पर तो हमारी शिवांशी मैडम ने सबको एंटरटेन करना शुरू कर दिया था। उसने जितने जितने स्टेप सीखे थे डांस के, वो सब अपने दादा दादी, ताऊ जी, बड़ी मम्मी और बड़े पापा सब लोगों को दिखाने में लगी हुई थी। और अपना एक फेवरेट काम छोड़ने के बाद में शिवांशी ने अपना सेकंड फेवरेट काम करना शुरू किया, सबके फुटवेयर्स पहन करके रैम वॉक करना। सुपर बन गया था। ऐसा लग रहा है कि फौजी को कैसे मारा। ओह नो नहीं से मारना भैया, ये चीजें मत बोल इसके हाथ में। और फिर थोड़ी देर बाद में शुरू हुआ मार पिटाई वाला गेम। मतलब गेम का नाम सुनते ही बच्चों ने लातें चलानी शुरू कर दी। बच्चे क्या, हमारे यहाँ पे शिवांशी सबसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो उसने मार पिटाई गेम में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया। कभी भैया बोल रहे हैं अरे भाई ये गेम है, ये WWF। कभी भाभी बोल रही हैं बस पापा को मत मार देना, वहीं ATM कार्ड है। शिवांशी तुम्हारा अब आपको क्या लगता है, ये मार पिटाई वाला गेम अभी यहीं तक खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों मारपीट वाला गेम तो ऐसे चला जैसे घर में WWE की फ्री ट्रायल मिल गई हो। सबने एक दूसरे को ऐसे पटका जैसे इनाम में समोसा मिलने वाला हो। लेकिन अब शांति, क्योंकि सब थक चुके हैं और जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, अब वही लोग एक दूसरे को कडल कर रहे हैं। और फिर शाम को घर में त्योहार का मूड ऑन, क्योंकि उस दिन था दशहरा। हम सब ने मिलकर दशहरे की पूजा की, दीपक जलाया, प्रसाद बांटा और फिर कुछ प्यारे प्यारे से हम लोगों ने फोटोग्राफ्स क्लिक किए।
और शिवांशी जब से घर पे आई है और उसने जब से ये प्ले एरिया देखा है वो तब से ज़िद कर रही थी, उसको नीचे जाना था। तो उसके पापा उसको थोड़ी देर के लिए प्ले एरिया में नीचे ले कर के गए थे, क्योंकि शिवांशी की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसको ज़्यादा देर हम लोग बाहर नहीं रख सकते थे। तो थोड़ी देर के लिए उसको प्ले एरिया ले कर के गए। वहाँ पे शिवांशी को एक फ्रेंड मिल गई उसके साथ में खेलने के लिए। Happy birthday, dear Shivanshi. Happy birthday to you. Bubaro. May God. Bubaro जोर से. Oh, happy birthday! Yay! कट करो. और फिर घड़ी के 12 बजते ही लाइट्स ऑफ और सब ने बोला हैप्पी बर्थडे शिवांशी। केक काटा, हंसी बांटी और वो सबसे प्यारा पल था जब शिवांशी ने अपने छोटे छोटे हाथों से सबको केक खिलाया और केक को कट किया। सबसे पहले शिवांशी खाएगा। थोड़ा सा क्या होता है मम्मी? मैं भी खिला देता हूँ। हैप्पी बर्थडे। बस शिवांशी को तो ऐसे गिफ्ट मिलते रहते हैं और शिवांशी इतनी क्यूट है कि हर कोई से बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे प्यार देता है। तो शिवांशी को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हाँ ऊपर रखी है। दादी को खिलाओ। आओ हाथ दिखाओ। मतलब हाथ दो, दादी को खिलाओ, दादी को खिलाओ। ताई जी। ताऊ जी। तुम भी तो खा लो। ले, उसका बर्थडे है। ओह शिवांशी, एक और गिफ्ट। वाह। हाँ एक ये रहा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का दिन है शिवांशी का बर्थडे और प्लान बनाया है हमारे मिस्टर प्लानर गौरव जी ने। पूरा परिवार जा रहा है इमेजिका वाटर पार्क, मतलब आज पानी भी बहेगा और एनर्जी भी। इतने महीनों बाद मुंबई आना और इस मौसम में मुंबई आना तो वर्थ इट था, क्योंकि इस मौसम में मुंबई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। वैसे मुंबई है खूबसूरत, लेकिन इस मौसम में कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ इतनी ग्रीनरी होती है, इतने खूबसूरत से पहाड़ होते हैं, लेक्स होते हैं, टनल्स होती हैं कि देख करके मज़ा ही आ जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ में मुंबई के इस मौसम की ग्रीनरी ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों रास्ते में देखो ये हरे हरे पहाड़, ये टनल्स, ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड मूवी का ड्रोन शॉट चल रहा हो। बस फर्क इतना है कि हीरो हीरोइन की जगह हम लोग बैठे हैं। हमारी शिवांशी मैडम तो हर 5 मिनट में अपनी सीट बदलती हैं, कभी दादाजी के पास, कभी दादी के पास, कभी मेरे पास। मैं तो अकेले ग्रीनरी एंजॉय कर ही रही थी। थोड़ी देर में शिवांशी मेरे साथ आ गए और हम दोनों खिड़की के बाहर झांकने लगे और ग्रीनरी को देखने लगे। और इतनी ग्रीनरी को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे नेचर कह रहा हो वेलकम बैक प्रियंका जी, वी मिस्ड यू। और फिर अचानक ड्रामा, शिवांशी अपने पापा के पास चली गई सीधे ड्राइविंग सीट पर। गौरव बोले अरे अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? तो शिवांशी बोली पापा मैं ड्राइविंग करूंगी, आपको डर क्यों लग रहा है? फिर शिवांशी के पापा बोले क्योंकि बेटा पिछली बार ना तूने टीवी रिमोट से हमें भी टक्कर मार दी थी। और तभी दादाजी की आवाज आई अगर ये बच्ची चला रही है तो मुझे तो उतार दो, मैं पैदल इमेजिका पहुंच जाऊंगा। वेल जोक्स अपार्ट, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग निकल चुके हैं इमेजिका वाटर पार्क के लिए और गाड़ी में चल रही है मस्ती की लहरें। गौरव जी ने आज पूरा दिन प्लान किया है, फैमिली, पानी और पार्टी।
अब देखो तो ज़रा ये ग्रीनरी, ये पहाड़, ये टनल्स, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर डाल दिया हो। घर से लेकर के इमेजिका वाटर पार्क तक की ये जो जर्नी थी ना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं तो अभी कुछ जोक क्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप जैसा कि ग्रीनरी देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत जगह है और हमें काफ़ी लंबा टाइम लगा, लेकिन इस ग्रीनरी को देखते-देखते हम लोग जो ट्रैवल कर रहे थे ना, उसका पता ही नहीं चला कि हमें 2 घंटे लग गए थे अभी रास्ते में। और फाइनली हम लोग इमेजिका वाटर पार्क पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वाटर पार्क नहीं पहुंचे, अभी हम लोग पार्किंग में हैं। यहाँ से अभी पता लगा है कि एक बस है जो कि लेकर के जाती है वाटर पार्क तक, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है, पैदल चल कर के नहीं जा सकते। तो अभी हम लोग धीरे धीरे चलते चलते बस तक जाएंगे। और ये रही हमारी सवारी वाटर पार्क तक जाने की। और हम लोग सब कोई बस में सेटल हो गए हैं, बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बस चलना शुरू हो। एक चीज़ ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं काफ़ी टाइम बाद में बस में बैठी थी और बस में बैठते ही अचानक से मैंने देखा कि हल्की-हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। तो मैंने कहा आज तो लगता है वाटर पार्क का मज़ा दोगुना होने वाला है। तो थोड़ी देर बाद में शिवांशी और शिवांशी के पापा ने मिल करके ना एक गेम खेला था, जहाँ पे ये जो गौरव के हाथ में आप टेडी देख रहे हैं, वो टेडी जीता था उन लोगों ने। और मेरा फ़ोन की बैटरी ना ख़त्म हो गई थी, तो मैं कुछ बस फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर पाई थी। इनफैक्ट ये मैंने नहीं किए थे, मैंने भाभी से ये फ़ोटोज़ लिए हैं। और मेरे पास में फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी, इसलिए मैं कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और एंट्री के बाद में डायरेक्टली मैंने एग्ज़िट शूट किया है। काफ़ी शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट रात ही होने वाली थी। और मुझे बाद में पता चला कि मम्मी के फ़ोन में थोड़ी-सी बैटरी थी, तो मैंने उन्हीं के फ़ोन से ये क्लिप रिकॉर्ड किया है और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।